इस्लामी नए साल की दुआ और आशुरा की दिन की क्या अहमियत है। इस्लामी नए साल की दुआ पढ़ें। नए इस्लामी साल की शुरुआत हो चुकी है और इस इस्लामिक साल का पहला महीना है मुहर्रम और आप जानते हैं कि मुहर्रम इस्लामी मशहूर महीनों में से एक है। इस महीने में क्या वाकया पेश आया। इस महीने की 1 तारीख को हजरत उमर रदियल्लाहु तौला और 10 तारीख को हजरत हुसैन रदियल्लाहु तौला की शहादत का वाकया पेश आया। जरूर पढ़े। मुहर्रम की हकीकत। इस्लामी नए साल की दुआ। जब नया साल या नया महीना आता तो सहाबा यानी नबी रदियल्लाहु तौला के साथ ही एक दूसरे को ये दुआ सिखाते और पढ़ते। ये दुआ हर शख्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें वह अल्लाह से साल भर के लिए हिफाजत, तरक्की और खुशहाली मांग रहा है। नए साल की दुआ। अल्लाहुम्मा अखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी व सलामती वल इस्लामी व रिजवानुम मिनर रहमानी व जिवारिम मिनश शैतान। तर्जुमा। या अल्लाह इस नए साल या नए महीने को हम पर अमन और ईमान के साथ, सलामती और ईमान के साथ, अल्लाह की खुशी और शैतान से हिफाजत के साथ दाखिल फरमा। आशुरा किसे कहते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को आशुरा का दिन कहा जाता है और इस दिन रोज़ा रखने का बहुत सवाब है। ज़रूर पढ़ें। आशुरा का दिन और उसकी अहमियत। आशुरा और उस दिन की क्या अहमियत है। मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख को आशुरा कहा जाता है जिसके मानी है 10वां दिन। इस दिन अल्लाह की खास रहमत और बरकत होती है। इस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा था और रोज़ा रखने हुक्म भी दिया था। पहले तो ये रोज़ा वाजिब था लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए तो मुसलमानों को इख्तियार दे दिया गया चाहे ये रोज़ा रखे या न रखे। लेकिन इसकी फजीलत बयान कर दी गई कि जो शख्स ये रोज़ा रखेगा उसके पिछले साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। पहले ये रोज़ा एक दिन रखा जाता था लेकिन यहूदियों की मुखालिफत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो नबी मुहर्रम को भी रोज़ा रखूंगा, लेकिन इस ख्वाहिश पर अमल करने से पहले ही आपका विसाल हो गया। हदीस आशुरा के बारे में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यहूदियों को देखा कि आशुरा का रोज़ा रखते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछी क्या है। उन लोगों ने जवाब दिया ये अच्छा दिन है, इस दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से नजात थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को कामयाबी अता फरमाई थी। इस दिन की ताज़ी और बढ़ाई के लिए हम रोज़ा रखते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो तुमसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से करीब है। फिर आपने भी रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। आशुरा के रोज़े का सवाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जो शख्स इस दिन रोज़ा रखेगा तो उसके पिछले 1 साल का कफ़ारा हो जाएगा। इन हदीसों में गुनाह से मतलब सगीरा गुनाह छोटे छोटे गुनाह हैं और कबीरा गुनाह बड़े बड़े तो सिर्फ तौबा से ही माफ़ होते हैं। हदीस का खुलासा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब आशुरा आता आप रोज़ा रखते, लेकिन वफात से पहले आशुरा का दिन आया उसमें आपने रोज़ा रखने के साथ ये भी फरमाया कि 10 मुहर्रम को हम भी रोज़ा रखते हैं और यहूदी भी, इसलिए उनके साथ हल्की सी मुशबाहत पैदा हो जाती है। इसलिए अगले साल अगर मैं जिंदा रहा तो 9 या 11 मुहर्रम को भी रोज़ा रखूंगा ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत खत्म हो जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आशुरा के रोज़े के साथ 9 या 11 मुहर्रम का एक रोज़ा मिलाकर रखा और इसको मुस्तहब करार दिया। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ आशुरा का रोज़ा रखे तो गुनहगार नहीं होगा, उसको आशुरा का सवाब मिलेगा। लेकिन चूंकि आपकी ख्वाहिश 2 रोज़े मिलाकर रखने थी इसलिए बेहतर यही है कि एक रोज़ा मिलाकर 2 रोज़े रख लिए जाएं। एक ज़रूरी बात। कुछ लोग ये समझते हैं कि आपकी वफ़ात के 50 साल बाद 61 हिजरी में रसूल के नवासे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की वजह से इस दिन की अहमियत हुई है, जबकि इस दिन की अहमियत व फजीलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही साबित है। जैसा कि आपके कौल और अमल की रोशनी में जिक्र हुआ, सही है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की अजीम शहादत के लिए अल्लाह ने इस बाबरकत दिन को चुना जिससे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की अहमियत और बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Please support us to keep making more videos.